आते हैं यहाँ पे। कल हमने इन 3 लाइन के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है, कि इनका पर्पस किस लिए होता है। सबसे पहली जो लाइन होती है सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी, ठीक है, ये लाइन जावा लाइब्रेरी से आ रही है, सेलेनियम लाइब्रेरी से नहीं आ रही। अगर ये सेलेनियम लाइब्रेरी से होती तो हमको सिस्टम को इंपोर्ट करना पड़ता, ठीक है, जैसे हमने वेब ड्राइवर और क्रोम ड्राइवर को किया है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये जावा लाइब्रेरी की है एंड ये जो है सिस्टम, ये आप पहली बार नहीं देख रहे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज कर चुके हो, ठीक है, उसी वही से ये मेथड आ रही है सेट प्रॉपर्टी। तो सेट प्रॉपर्टी मेथड किस टाइप की है? किस टाइप की है? टाइप पूछा मैंने से। आई वांट विद रीजन के साथ चाहिए। स्टैटिक बिकॉज़ क्लास से कॉल कर रहे हैं तो स्टैटिक। ऑब्जेक्ट से पहले नॉन स्टैटिक वाले क्यों नॉन स्टैटिक है? नॉन स्टैटिक क्यों है? स्टैटिक कीवर्ड है। स्टैटिक कीवर्ड यूज नहीं की। कहाँ यूज नहीं किया स्टैटिक कीवर्ड? कहाँ लिखना चाहिए था स्टैटिक कीवर्ड इसमें? बताओ फटाफट बताओ, मुझे टाइम जाएगा ऐसे। जो भी दिमाग में आ रहा है बताओ, तो मुझे समझ में आएगा, समझ में आया आपको कि नहीं। मेथड के साथ स्टैटिक कीवर्ड नहीं जोड़ा हुआ, और हमने ऑब्जेक्ट भी क्रिएट किया है, मतलब न्यू क्रोम ड्राइवर मैंने कौन सी मेथड के बारे में पूछा? सेट प्रॉपर्टी। उसका क्रोम ड्राइवर के साथ क्या लेना देना? ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ना, तो ऑब्जेक्ट से तो ये कॉल कर रहे हैं ना। बाकी लोग जो लोग आज इसको नॉन स्टैटिक पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं, प्लीज पीछे जाओ, स्टैटिक नॉन स्टैटिक का कंसेप्ट पढ़ के आओ। इज इट क्लियर? यस और नो? स्टैटिक और नॉन स्टैटिक का कंसेप्ट पढ़ के आओ। यस सर। जावा खत्म हो गया, आपको ये भी पता नहीं है कि किसे स्टैटिक कहते हैं, किसे नॉन स्टैटिक कहते हैं। दिस इज अ स्टैटिक मेथड कॉल्ड बाय क्लास सिस्टम। ऑब्जेक्ट उसके बाद बना है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऊपर से नीचे की तरफ होता है। सेट प्रॉपर्टी मेथड पहले ही कॉल कर ली गई, फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, और आप इसका रिलेशन इसके साथ बता रहे हो। आप बता रहे हो कि इसमें स्टैटिक कीवर्ड यूज नहीं किया, आपके आंखों के सामने मेन मेथड लिखी गई है। ये मेथड का डिक्लेरेशन है, स्टैटिक कीवर्ड डिक्लेरेशन में यूज होता है, ये मेथड का कॉल है। कॉल में कब स्टैटिक कीवर्ड लिखा था हमने? कौन सा एग्जांपल में कॉल के टाइम स्टैटिक कीवर्ड लिखा था? ठीक है, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक एक ही चीज बार बार बोल रहा हूँ। ऑब्जेक्ट से कॉल होती है तो नॉन स्टैटिक, क्लास नेम से कॉल होती है तो स्टैटिक। सिस्टम नाम का ऑब्जेक्ट रेफरेंस कहाँ पे क्रिएट किया? दिस शुड बी ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ड्राइवर ऑब्जेक्ट का नाम है, ड्राइवर है, इसकी जगह कुछ भी लिख सकता हूँ मैं। यस और नो? सिर्फ इस गेट मेथड को कॉल करने के लिए ये डालना पड़ेगा। ये हो गया नॉन स्टैटिक मेथड। ऑब्जेक्ट के नाम से कॉल हो रही है, क्लास के नाम से कॉल हो रही है। सिस्टम नाम का ऑब्जेक्ट बनाया क्या कहीं पे? बनाया? यस और नो? नो तो फिर नॉन स्टैटिक कैसे हो गया? कितनी बार बोला है कि इसका एस कैपिटल है, क्लास नेम मस्ट बी स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। कितने बार जब आप प्रोग्राम की स्क्रीनशॉट भेजते हो, कितने लोगों के इसमें बनाए गए क्लास नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल है? चेक करो अपने लाइब्रेरी में जाके, बोला था मैंने, जब भी क्लास बनाओ फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल। यस और नो? ये चीजें आप लोगों ने नोट डाउन की है जब मैंने बताई थी? फिर बोलते हो कि हम नॉन प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से है, हमको बेसिक नहीं पता। एक एक बेसिक तो क्लियर किया है, लेकिन हमने नोट डाउन ही नहीं किया, चीजों को फॉलो ही नहीं किया उनको। ये भी मैं लिख के दूं नोट्स में मेरे हाथ से, या आपके नोट्स में बना के दूं? जो चीजें हमें डिफिकल्ट लगती है, जो चीजें हमें समझ में नहीं आती, लिखो ना उसका। हिंदी में लिखो, मराठी में लिखो, लिखो तो सही। जब पढ़ेंगे तो दिमाग में तो चीज फिट होंगी। रोज एक ही चीज रोज रोज नहीं सिखा सकता मैं।
कि कौन सी मेथड स्टैटिक है, कौन सी मेथड नॉन स्टैटिक है। मुझे एक्सपेक्टेड था कि आज आप इसके बारे में आंसर करेंगे, लेकिन पहला वर्ड सुनने में आता है नॉन स्टैटिक, और रीजन तो उससे भी खतरनाक, स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगा उसमें। और कौन सी लैंग्वेज में सिखाना है और कैसे तरीके से सिखाना है, आई डोंट नो। ठीक है, सिस्टम एक स्टैटिक मेथड है जो 2 आर्गुमेंट सपोर्ट करता है। दोनों आर्गुमेंट स्ट्रिंग टाइप की है, कल ही बता दिया था मैंने, इसी वजह से स्ट्रिंग ऐड किया है। ठीक है, इसका पर्पस था, जैसे ही हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो आपको आपके JVM को आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड क्रोम ब्राउजर के साथ कम्युनिकेशन करना पड़ता है। क्रोम ब्राउजर एक अलग सॉफ्टवेयर है, JVM जावा वर्चुअल मशीन एक अलग सॉफ्टवेयर है। JVM को ब्राउजर लॉन्च करने के लिए ब्राउजर से बात करनी पड़ेगी, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, ये अलग सॉफ्टवेयर है। तो कौन से ब्राउजर के साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है, ठीक है, उस ब्राउजर से रिलेटेड प्रॉपर्टी सेट करने का काम ये मेथड करती है, जिसमें सबसे पहले पास करते हैं हम एक की webdriver.chrome.driver। इस की हेल्प से JVM को समझ में आता है कि क्रोम ब्राउजर के साथ कम्युनिकेट करना है, और फिर क्रोम ब्राउजर के साथ कम्युनिकेट तो कर लेगा, लेकिन क्रोम ब्राउजर को जब ओपन करना पड़ेगा तो ओपन करने के लिए फाइल चाहिए। जैसे कि आपके डेस्कटॉप पे एक आइकॉन आता है, जब आपने क्रोम ब्राउजर इंस्टॉल किया तो आपके कंप्यूटर में ये एक नहीं बहुत सारी अलग अलग फाइल्स इंस्टॉल हुई थी। ठीक है, ये देखो, ये सारी जो फाइल्स है ये क्रोम की है। ठीक है, क्रोम प्रॉक्सी, क्रोम, यहाँ पर भी क्रोम के रिलेटेड कुछ ना कुछ फाइल्स रहेंगी। ये सब कुछ क्रोम ब्राउजर की फाइल्स है, लेकिन क्रोम ब्राउजर लॉन्च तभी होता है जब आप इस फाइल को रन करते हो। इज इट क्लियर? और इसी फाइल का शॉर्टकट आपके डेस्कटॉप पे दिया है। इज इट क्लियर? यस और नो? Yes, sir. इसको ओपन करेंगे तो ब्राउजर लॉन्च होगा ना, अपने आप तो नहीं होगा। तो Yes, ठीक sir. इसी तरीके से जो है सिलेनियम को भी ब्राउजर को लॉन्च करना पड़ता है। ठीक है, सिलेनियम किसकी हेल्प से लॉन्च करेगा? JVM की हेल्प से। तो JVM को पता होना चाहिए कि कौन सी फाइल को रन करने से ब्राउजर लॉन्च होगा, और JVM इस फाइल को रन नहीं कर सकता। ठीक है, इस फाइल को रन करने के लिए डबल क्लिक करना पड़ता है। JVM को ऐसी कोई फाइल चाहिए, डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल फाइल चाहिए, रन करने से रन होनी चाहिए, समथिंग लाइक दिस। इसके लिए आपने एक फाइल डाउनलोड की थी क्रोम ड्राइवर वाली, और उस फाइल का पाथ आपने यहाँ पे दिया था। ठीक है, तो जब भी JVM को क्रोम ब्राउजर रन करना है, वो इस फाइल को रन करेगा जो हमने पाथ में डाल के रखी है। इस फाइल को रन करने से ब्राउजर लॉन्च होता है। क्लियर? Yes. ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्रॉपर्टी सेट हो रही है, यहाँ पे ब्राउजर लॉन्च नहीं हो रहा। देखो जरा इसको हम रन करते हैं। ठीक है, ब्राउजर लॉन्च हो गया, फेसबुक की URL एंटर की गई। ठीक है, अभी मैं ये 2 लाइन निकाल देता हूँ, सिर्फ ये एक लाइन रखी हमने। ठीक है, अभी मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। ठीक है, प्रोग्राम रन हो चुका है हमारा। ठीक है, ये दिख रहा है, ये ग्रे कलर का हो चुका है, दैट मीन्स प्रोग्राम स्टॉप हो गया। जब रन होता है तो वो रेड कलर का होता है। ठीक है, तो प्रोग्राम हमारा स्टॉप हो गया, यानी कि रन हो चुका है। ब्राउजर लॉन्च हुआ क्या? नहीं. नहीं। तो इस लाइन में सिर्फ प्रॉपर्टी सेट की जा रही है, कौन सा ब्राउजर लॉन्च करना है और उसको लॉन्च करने की फाइल कहाँ पे है, इतना बताया गया। ब्राउजर कब लॉन्च होता है? सेकंड लाइन ओपन करते हैं। ठीक है, अब जाके ब्राउजर लॉन्च हुआ। ब्राउजर लॉन्च होता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन पे। ठीक है, जब क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो क्रोम ब्राउजर लॉन्च होता है, लेकिन क्रोम ब्राउजर कैसे लॉन्च होता है, क्रोम ब्राउजर की फाइल कहाँ पे रखी है, ये JVM को हमने पहले ही बता के रखा है। ठीक है, तो जब क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट होगा, जब क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो ये लाइन का ये ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहा है? सिलेनियम से आ रहा है, करेक्ट? ये सिलेनियम लाइब्रेरी का पार्ट है। सिलेनियम लाइब्रेरी JVM को बताती है कि अब क्रोम ब्राउजर को लॉन्च करो। कहाँ से लॉन्च करेगा JVM? तो उसके लिए फाइल उसको पहले दी गई थी। इज इट क्लियर? ठीक है, ऑब्जेक्ट ब्राउजर लॉन्च होता है क्रोम ड्राइवर के ऑब्जेक्ट क्रिएशन पे। एंड अगर मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो हर ऑब्जेक्ट इज ए न्यू ऑब्जेक्ट, यस और नो? Yes. सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रखे तो क्या होगा? क्या होगा?
4 अलग-अलग ब्राउज़र ओपन होंगे। Browser open होगा। 4 अलग-अलग ब्राउज़र ओपन होंगे यहाँ पे। हर एक ऑब्जेक्ट एक ब्राउज़र को रिप्रेजेंट करता है। ऑब्जेक्ट इज़ अ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। क्रोम सॉफ्टवेयर आपने एक ही इंस्टॉल किया था, लेकिन ओपन मल्टीपल इंस्टेंस कर सकते हो उसके। येस और नो? Yes. एक इंस्टेंस का इम्पैक्ट दूसरे को नहीं होता। इसको क्लोज़ कर रहा हो तो क्या बाकी के क्लोज़ हुए अपने आप? नहीं। नहीं। सारे ऑब्जेक्ट अलग-अलग होते हैं, सारे इंस्टेंसेस अलग-अलग होते हैं। इज़ इट क्लियर? Yes. ठीक है? तो अब यहाँ पे हम तीसरी लाइन को ओपन करते हैं। ठीक है? नाउ एग्ज़ीक्यूट करते हैं। ठीक है, ब्राउज़र लॉन्च हो रहे हैं। अगेन 4 ब्राउज़र लॉन्च होंगे। यहाँ पे मेबी आपको 4 नहीं दिख रहे, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, बट ये पहला ब्राउज़र है, ये दूसरा ब्राउज़र है, ये तीसरा ब्राउज़र है और ये चौथा ब्राउज़र है। ये सबसे पीछे था, यानी कि ये सबसे पहले लॉन्च हुआ था, उसके बाद ये हुआ था, उसके बाद ये हुआ था, उसके बाद ये हुआ था। ठीक है? लेकिन फ़ेसबुक की यूआरएल सब में ओपन हुई क्या? नहीं। नहीं हुई। ठीक है? जो ब्राउज़र सबसे पहले लॉन्च हुआ था, उसी ब्राउज़र को आपने ड्राइवर नाम दिया था और फिर आपने मेथड को जब कॉल किया तो ड्राइवर डॉट करके कॉल किया, यानी कि वो मेथड इस ऑब्जेक्ट से कॉल हो रही है। जिस ऑब्जेक्ट से मेथड कॉल होंगी, उसी ऑब्जेक्ट में ऑपरेशन परफ़ॉर्म होंगे, करेक्ट? यानी कि उसी के ब्राउज़र में ऑपरेशन परफ़ॉर्म होंगे। तो जो ब्राउज़र सबसे पहले खुला था, उसी में फ़ेसबुक की यूआरएल है, बाकियों में नहीं है। क्योंकि बाकी ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किए, लेकिन इनसे कोई मेथड ही कॉल नहीं की। इज़ इट क्लियर? कोई डाउट यहाँ पे? ठीक है? सो इसी वजह से हम ब्राउज़र को या ऑब्जेक्ट को नाम देते हैं, ताकि हम उसको बार-बार यूज़ कर सकें। अब जब भी मैं ड्राइवर डॉट करूँगा, सारे ऑपरेशन इस ऑब्जेक्ट से होंगे, यानी कि सारे ऑपरेशन इसी ब्राउज़र में होंगे। ठीक है? अगर मैं बार-बार अलग-अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, तो अलग-अलग ब्राउज़र खुलेंगे, राइट? तो ऑब्जेक्ट बार-बार नहीं बनाना, ऑब्जेक्ट एक ही बार बनाना है, ठीक है? लेकिन हमारे ब्राउज़र मल्टीपल ओपन होने चाहिए। सॉरी, ऑपरेशन एक ही ब्राउज़र में होने चाहिए, मल्टीपल अलग-अलग ऑपरेशन। इज़ इट क्लियर? ये कांसेप्ट क्लियर है कि ब्राउज़र इसकी वजह से लॉन्च होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन की वजह से। यस। ठीक है? फिर हमने पहली मेथड को कॉल किया था गेट मेथड। गेट मेथड किस टाइप की है? नॉन स्टैटिक मेथड है। ऑब्जेक्ट रेफरेंस डॉट गेट नॉन स्टैटिक टाइप की मेथड है। ठीक है? इसकी आर्गुमेंट दिख रही है मुझे यहाँ पे, स्ट्रिंग डेटा पास किया तो स्ट्रिंग टाइप की ही आर्गुमेंट होंगी। फिर आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। ठीक है? गेट मेथड है, स्ट्रिंग टाइप की आर्गुमेंट है, रिटर्न टाइप वॉइड है, वेब ड्राइवर से कॉल होती है। ठीक है? जब मैंने आपको स्ट्रिंग क्लास के प्रोग्राम पढ़ाए थे, तब मैंने आपको हर एक मेथड के लिए ये देखने को बोला था। और उस एक मेथड के लिए मैंने 5 पॉइंट लिखने को बोला था। मेथड का टाइप क्या है, मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, मेथड की आर्गुमेंट क्या है, मेथड का वर्किंग क्या है, मेथड कहाँ से कॉल होती है। अगर ये आपने स्ट्रिंग क्लास की सारी मेथड के लिए ऐसे लिखा होता, तो आज आप इसको नॉन स्टैटिक नहीं बोल रहे होते, एटलीस्ट आज नहीं बोल रहे होते। ठीक है? सो जरा थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दो। ये इतना डिफिकल्ट भी नहीं है और इतना ईज़ी भी नहीं है, बिना पढ़ाई किए हो जाएगा। ठीक है? मुझे एकदम से टेंशन आ गया कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ यहाँ से। ठीक है? 2 महीने होने के बाद भी आप इसको अगर नॉन स्टैटिक बोल रहे हो, सो ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज़ है। ठीक है? सो गेट मेथड नॉन स्टैटिक है, स्ट्रिंग टाइप की आर्गुमेंट है, इसका जो पर्पज़ है वो समझ में आ गया होगा। गेट मेथड के ज़रिए हम एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं इन द ब्राउज़र। ठीक है? गेट मेथड यूज़ होती है टू लॉन्च द एप्लीकेशन इन द ब्राउज़र, टू ओपन द एप्लीकेशन इन द ब्राउज़र। गॉट इट? जिस ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे उस ब्राउज़र के वो ऑब्जेक्ट जिस ब्राउज़र के लिए है, उस ब्राउज़र में ये यूआरएल को ओपन करेगा। गॉट इट? Yes. ये इसका वर्किंग है। ये वर्किंग आपको लिखना है, प्लस इसके साथ इसका टाइप, आर्गुमेंट, रिटर्न Yes, टाइप sir. और सोर्स, ये चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है। ये मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला। ठीक है? जब आप 11th-12th में जाते हो, तब आपको एप्पल का स्पेलिंग क्या है ये नहीं बताया जाता। बताया जाता है? तब वो चीज़ें खुद से आप सीख चुके हो, ये कंसीडर किया जाता है और ये भी उतना ही है। आपके पहले भी स्टूडेंट आके गए हैं, वो भी नॉन आईटी बैकग्राउंड से थे,
जो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल जिनको प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं आता था, इवन बीकॉम वाले भी लोग थे जिन्होंने कभी साइंस में डिग्री भी नहीं ली है, वो भी एमएनसी कंपनी में जाके काम कर रहे हैं, इवन फॉरेन कंट्रीज में जाके काम कर रहे हैं। ठीक है, बस उन्होंने एक चीज की थी, उन्होंने मेहनत किया था, फुकट में किसी को कुछ नहीं मिलता। मैंने आपको कितनी बार बोला है, आप पढ़ो, डाउट आते हैं पूछो क्लास में। जब स्टैटिक नॉन स्टैटिक तभी समझ में नहीं आया था, तभी पूछना था रिपीट। यस सर। ठीक है, लेकिन ये ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप इंटरव्यू में जाके इसको अगर नॉन स्टैटिक बोलेंगे तो वो आपको अगला क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा, निकाल देगा वैसे ही। ठीक है, उसको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा, आपको प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं आता। ठीक है, तो आई होप कि इसके बारे में 5 पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे। वर्किंग मैंने समझा दिया, बाकी इसके रिलेटेड जो एक थ्योरी लाइन है, दिस मेथड इज यूज्ड टू ओपन द ब्राउजर, ओपन द एप्लीकेशन इन द ब्राउजर, ये नोट्स में भी लिखी है। बाकी 5 पॉइंट आपको ऐड करने हैं, उसके लिए आप यहाँ पे कंट्रोल स्पेस करेंगे तो ये ऑप्शन भी आ जाते हैं, मेथड का नाम, रिटर्न टाइप, आर्गुमेंट, सोर्स सब दिखता है। ये सब चीजें नोट डाउन करनी है आपको। ठीक है, फॉर ईच एंड एवरी मेथड जो भी मैं सिलेनियम में इसके बाद सिखाऊंगा। ठीक है, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेट एंड नेविगेट मेथड। ठीक है, गेट एंड नेविगेट मेथड का डिफरेंस पूछते हैं, गेट और नेविगेट में क्या डिफरेंस होता है। गेट मेथड तो हमने देख लिया क्या काम करता है, अब नेविगेट मेथड देखते हैं। ठीक है, ड्राइवर डॉट करने से एक मेथड यूज होती है नेविगेट नाम की। नेविगेट नाम की मेथड का आर्गुमेंट किस टाइप का है, फटाफट आंसर करो जिसको भी आता है। जीरो रिटर्न टाइप क्या है, और जीरो रिटर्न टाइप क्या है, नेविगेशन। ठीक है, अब नेविगेशन कोई डेटा टाइप तो है नहीं हमारा, डेटा टाइप Yes. नहीं है ये। तो जब किसी का रिटर्न टाइप या फिर किसी का आर्गुमेंट, किसी का रिटर्न टाइप या किसी का आर्गुमेंट जो डेटा टाइप की लिस्ट है हमारे उसमें से मैच नहीं करता, तो ये कोई क्लास नेम हो सकता है या फिर इंटरफेस नेम हो सकता है। और फिर वो रिटर्न क्या करेगा ये हम आगे के सेशंस में पढ़ेंगे। फिलहाल सिर्फ याद रखना कि या तो ये इंटरफेस नेम होगा या फिर ये क्लास नेम होगा। यहाँ पे देखने से ये पता नहीं चलता कि ये इंटरफेस है कि क्लास है, लेकिन दो में से कोई एक है, ये कंफर्म है। इज इट क्लियर, इसका एन कैपिटल है। ठीक है, और ये मेथड कॉल कहाँ से हो रही है, वेब ड्राइवर। ठीक है, और वेब ड्राइवर इंटरफेस है ये हमको पता है, हमने आर्किटेक्चर में पढ़ा है। क्लियर, सो नेविगेट मेथड को कॉल करना है। अब यहाँ पे एक अलग कंसेप्ट यूज होता है कॉल्ड एज मेथड चेनिंग, जहाँ पे मेथड के पीछे मेथड को कॉल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मेथड कॉल करनी है हमको टू नाम की, और यहाँ पे हम दूसरी कोई यूआरएल ऐड कर देते हैं, लेट अस से ठीक है, ये दूसरी यूआरएल ऐड कर देते हैं। अगर मैं इसको ओपन रन करूंगा तो ये भी वही काम करेगा जो गेट मेथड कर रहा है। ठीक है, एप्लीकेशन को एप्लीकेशन को लॉन्च करेगा इन दी ब्राउजर, ब्राउजर के अंदर उस एप्लीकेशन को लॉन्च करेगा। पहले फेसबुक लॉन्च हुआ, फिर सिलेनियम दिखा आपको, पहले फेसबुक फिर सिलेनियम, Yes. दोनों ऑपरेशन एक ही टैब में हुए हैं। एक ही टैब में यही पे पहले फेसबुक था, बैक जाऊंगा तो फेसबुक दिखेगा मुझे, आगे जाऊंगा फॉरवर्ड करूंगा तो सिलेनियम दिखेगा। तो इसका भी तो वही काम है जो गेट मेथड का था। गेट मेथड ने भी फेसबुक को ओपन किया था ब्राउजर में, इसने भी सिलेनियम को ओपन किया ब्राउजर में। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है, गेट मेथड के जरिए ये जो मेथड चेनिंग का कंसेप्ट है ना, नेविगेट डॉट टू, दो मेथड कॉल की, ये भी हम नेक्स्ट सेशन में अलग से पढ़ेंगे। फिलहाल सिर्फ सिंटैक्स याद रखो, नेविगेट ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट टू, और टू में क्या पास करेंगे, यूआरएल। ठीक है, गेट मेथड के साथ ऐसा नहीं है, सिर्फ ड्राइवर डॉट गेट एक ही मेथड आ रही है। नाउ नेविगेट मेथड से भी एप्लीकेशन को लॉन्च कर सकते हैं, गेट मेथड से भी एप्लीकेशन को लॉन्च कर सकते हैं, बट नेविगेट मेथड से जो है हम और 3 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ब्राउजर में यहाँ पे ये 3 बटन होते हैं, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, रिफ्रेश। ठीक है, बैक जाना,
फॉरवर्ड जाना, रिफ्रेश करना, ये 3 ऑपरेशन हम नेविगेट मेथड से कर सकते हैं। नेविगेट मेथड के बाद आपको इन मेथड्स को कॉल करना पड़ता है। बैक, ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट फॉरवर्ड, ये दूसरा, एंड ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट रिफ्रेश। अगर आपको रिफ्रेश करना है तो आपको ये कोड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, आपको फॉरवर्ड करना है तो ये कोड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, आपको बैक बटन प्रेस करना है ब्राउजर का, ये कोड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ठीक है। ये तीनों कोड नेविगेट मेथड के बाद, ये तीनों मेथड्स नेविगेट मेथड के बाद कॉल की जाती है। तो हम ऐसा बोलते हैं कि नेविगेट के थ्रू हम ब्राउजर एप्लीकेशन को लॉन्च भी कर सकते हैं, प्लस बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड रिफ्रेश, ये 3 ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। बट गेट मेथड के जरिए हम सिर्फ एप्लीकेशन को लॉन्च कर सकते हैं, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, रिफ्रेशन ऑपरेशन नहीं कर सकते। क्लियर? यस। ठीक है। ये डिफरेंस 100% आपको इंटरव्यू में पूछेंगे। ठीक है, जिन्होंने भी सेलेनियम सीखा है उनको ये डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि ये एप्लीकेशन को लॉन्च करने की पहली लाइन है। ठीक है, ये पूछेंगे तो इंटरव्यू आगे बढ़ेगा, इसी का आंसर नहीं दे पाए तो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। गॉट इट? यस सर। यस सर। ठीक है, देन हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो मैं यहाँ पे डिले को ऐड करता हूँ। ठीक है, ये एक लाइन मैंने ऐड की है। ठीक है, ये सेलेनियम की लाइन नहीं है, इट इज फ्रॉम जावा लाइब्रेरी। और ये किस लिए यूज होती है? तो ये डिले ऐड करने के लिए यूज होता है। इज इट क्लियर? डिले ऑफ 3000 मिली सेकंड इक्वल्स टू कितना होता है ये? 3 सेकंड्स। 3 सेकंड के लिए हमारा प्रोग्राम लाइन नंबर 18 पे स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। इज इट क्लियर? यानी कि लाइन नंबर 14 के बाद लाइन नंबर 20 पूरे 3 सेकंड बाद एग्जीक्यूट होंगी। ये मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ ताकि आप एक एक लाइन को एग्जीक्यूट होते हुए देख सके। अगर मैं ये नहीं करता तो आपने देखा फेसबुक के तुरंत बाद उसने सेलेनियम डाल दिया था, करेक्ट? अब वो 3 सेकंड बाद सेलेनियम डालेगा तो आप पूरा फेसबुक का पेज लोड होने तक देख सकते हो। इसलिए यस। उससे कोई लेना देना नहीं है, ये मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि आप एक एक स्टेप धीरे धीरे एग्जीक्यूट होते हुए देख सकते हो, ताकि आप इन मेथड्स के ऑपरेशन को समझ सको। ठीक है, जब भी आप ये थ्रेड डॉट स्लिप ऐड करेंगे तो आपको इसके नीचे रेड लाइन आएगी। ठीक है, क्यों आ रही है? क्योंकि थ्रेड डॉट स्लिप की वजह से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का जो फ्लो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। यस और नो? लाइन के तुरंत बाद लाइन नंबर 20 एग्जीक्यूट होनी चाहिए थी। ठीक है, यानी कि इस लाइन के बाद, ये गेट मेथड के बाद नेविगेट डॉट टू इमीडिएटली होनी चाहिए थी, बट हमने क्या किया है, जानबूझ के उसको रोक रहे हैं और इसी वजह से यहाँ पे एरर आता है। आपको पॉइंटर यहाँ पे मूव करना है और ये फर्स्ट ऑप्शन ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। गॉट इट? यस। फर्स्ट ऑप्शन इसके ऊपर क्लिक करना है तो वो एरर चले जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आप ऐड थ्रो डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे, आपके मेन मेथड के सामने ये चीज ऐड हो जाएंगी, इंटरप्टेड एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक तरीका है, एक्सेप्शन हैंडलिंग हम बाद में पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ ऐड थ्रो डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है, ये कोड यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसको इग्नोर करना है। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, ऐसे ही ये 3 सेकंड का जो डिले है ये मैं हर एक लाइन में ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अब इनके नीचे एरर नहीं आएगा, वो एक ही बार ऐड करना पड़ता है। हर एक लाइन में जो है मैंने 3-3 सेकंड का डिले ऐड किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले इन्होंने ब्राउजर लॉन्च किया था, इस तरीके से एक ब्लैंक ब्राउजर लॉन्च हुआ था। ब्लैंक ब्राउजर के बाद सबसे पहले कौन सा यूआरएल एंटर किया गया था? फेसबुक। प्रोग्राम ऊपर से नीचे की तरफ एग्जीक्यूट होगा तो सबसे फेसबुक ही एंटर होगा। यस और नो? यस। यस। ठीक है, तो यहाँ पे फेसबुक का यूआरएल एंटर हुआ था। फेसबुक के बाद क्या डाला गया था उसमें? सेलेनियम का यूआरएल। फेसबुक का हटा के सेलेनियम का डाला था। ठीक है, तो सेलेनियम का यूआरएल डाला गया। सेलेनियम के बाद कोई और यूआरएल डाला गया या सेलेनियम इस पेज के बाद, ये जो ग्रीन पेज है अभी, इस पेज के बाद और कोई पेज खुला था क्या? नहीं। नहीं। फॉरवर्ड बटन देखो डिसेबल्ड हो गया। यस।
क्योंकि इसके आगे कुछ ओपन ही नहीं हुआ था। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, मुझे इन बटन का काम बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है, हर एक को पता है। ठीक है, बैक बटन एनेबल्ड है, क्यों? क्योंकि इस पेज के पहले एक पेज ओपन किया गया था, facebook.com, राइट? इसी वजह से बैक बटन एनेबल्ड था। अगर इससे भी पीछे जाऊंगा मैं, तो मेरे को ये डिफॉल्ट पेज मिलेगा, जो ब्राउजर लॉन्च होने पे डिफॉल्ट एक ब्लैंक पेज ओपन होता है, ये सब नो, Yes. ये वाला। Yes, ठीक है, अब जब मैं फेसबुक पे हूँ, जब फेसबुक के इस यूआरएल पे आते हो फेसबुक पे, तो आपको फॉरवर्ड बटन एनेबल्ड मिलता है, क्यों? इस यूआरएल के बाद, फेसबुक यूआरएल के बाद सेलेनियम ओपन किया गया था, इसके बाद किया गया था, तो फॉरवर्ड करूंगा तो सेलेनियम पे लेके जाएगा, और सेलेनियम आने पे बैक करूंगा तो फेसबुक पे लेके जाएगा। इज इट क्लियर? पेज पे आगे जाने के लिए, पेज पे पीछे जाने के लिए। गॉट इट? Yes. ये इन Yes. बटन का काम है। रिफ्रेश करूंगा, रिफ्रेश को क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पे रिफ्रेश होते हुए दिखेगा, जहाँ पे इस एप्लीकेशन का लोगो आता है, वो लोगो आपको रिफ्रेश होते हुए दिखता है, दिख रहा है? Yes. फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड में वो चला भी जाता है, फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड में। अब ये सब चीजें आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है जब मैं ये कोड रन करूंगा। सबसे पहले ब्राउजर लॉन्च होगा, ब्राउजर लॉन्च होने के बाद फेसबुक का यूआरएल एंटर किया जाएगा, 3 सेकंड तक वेट करेगा, 3 सेकंड बाद आपको सेलेनियम दिखेगा ओपन होते हुए, अगेन 3 सेकंड तक वेट करेगा, और उसके बाद ये बैक बटन को प्रेस करेगा। सेलेनियम पे आके अगर बैक करेंगे तो कहाँ जाएंगे? Facebook. फेसबुक पे जाएंगे। अगेन बैक करने के बाद 3 सेकंड तक वेट करेगा, और फेसबुक पे अगर हो और फॉरवर्ड बटन को प्रेस करेंगे तो वापस कहाँ पे आएंगे? Selenium. सेलेनियम पे। तो जब ये फिर से फॉरवर्ड मेथड एग्जीक्यूट होंगी, आप फिर से कहाँ पे आएंगे? सेलेनियम पे, Selenium. और फिर 3 सेकंड तक वेट करेगा, और सेलेनियम के ही पेज को ये रिफ्रेश करेगा, तो आपको रिफ्रेश होते हुए देखना है। ये सब चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है, जैसे बोला गया था वैसे ही होता है कि नहीं। ब्राउजर लॉन्च हुआ, फेसबुक ओपन हो गया, 3 सेकंड ओपन वेट करेगा, सेलेनियम डालेगा, 3 सेकंड वेट करेगा, बैक बटन को प्रेस करेगा और फेसबुक पे जाएगा। अभी फॉरवर्ड पे जाए, फॉरवर्ड बटन को प्रेस करेगा, सेलेनियम पे आएगा, और अभी रिफ्रेश करेगा, रिफ्रेश होते हुए देखना। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये इन मेथड्स के काम है। अगर आपको ये ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, इनमें से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो आपको ये कोड पता होनी चाहिए। रिफ्रेश करने का क्या कोड है पता होना चाहिए, फॉरवर्ड बटन को क्लिक करने का क्या कोड है पता होना चाहिए। ठीक है, सो नेविगेट मेथड से एप्लीकेशन लॉन्च भी हो सकता है, प्लस फॉरवर्ड बैकवर्ड रिफ्रेश ऑपरेशन भी हो सकते हैं, गेट मेथड से नहीं हो सकते, यही इसका डिफरेंस है। क्लियर? Yes. एनी क्वेश्चन? कोई भी डाउट यहाँ पे? सर मैं इसको सिंगल ब्राउजर में ही करेगा ना, मतलब Yes. सिंगल ब्राउजर में लिंक रहेगा। यस, ओके सारे ऑपरेशन ड्राइवर डॉट करके एग्जीक्यूट हो रहे हैं, यानी कि सारे ऑपरेशन इसी एक ब्राउजर पे हो रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट की वजह से जो ब्राउजर लॉन्च हुआ था, उसी ब्राउजर में सारे ऑपरेशन हो रहे हैं। क्लियर? Yes. ठीक है, तो आपको इन सारी मेथड का एक्सप्लेनेशन लिखना है। ठीक है, दिस मेथड इज क्लिक ऑन बैक बटन, दिस मेथड इज क्लिक ऑन फॉरवर्ड बटन, दिस मेथड इज क्लिक ऑन रिफ्रेश बटन। ठीक है, टू मेथड टू ओपन द एप्लीकेशन, गेट मेथड इज यूज्ड टू ओपन द एप्लीकेशन। क्लियर? लेकिन टू मेथड को कॉल करने के पहले नेविगेट को कॉल करना पड़ता है, बैक के पहले भी नेविगेट को कॉल करना पड़ता है, फॉरवर्ड के पहले नेविगेट को करना पड़ता है, और रिफ्रेश के पहले भी नेविगेट को कॉल करना पड़ता है। डायरेक्टली ड्राइवर डॉट रिफ्रेश करेंगे तो कोड एग्जीक्यूट नहीं होता, एरर देगा। इज इट क्लियर? ठीक है, रिफ्रेश मेथड के नीचे एरर देगा, क्योंकि ये सही कोड नहीं है। अब इसका क्या मतलब है मेथड चेंजिंग का, ये हम नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे। ठीक है, फिलहाल सिर्फ आपको कोड समझने हैं, कौन सा ऑपरेशन करने के लिए कौन सा कोड है।